मैं अपनी खाला के घर रहता था। खाला का बेटा सऊदी अरब में नौकरी करता था। मैं खाला और उनकी बहू के साथ रहता था और साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखता था। एक दिन मैं हाथ से पानी निकाल रहा था कि खाला की बहू ने देख लिया और बोली, मुझे भी ज़रूरत है, मुझे भी दे दो। जिस तरह ही मैंने इसे घोली बनाया, वो हंस पड़ी और बोली, पूरी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये इन दिनों की बात है जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। शाम को ट्यूशन पढ़ने के बाद मैं खाला के घर रहता था। खाला की एक बहू थी, नादिया। वो एक खुश मिजाज लड़की थी। चूंकि मैं खाला के घर रहता था, इसलिए इससे अच्छी बातचीत होती थी। नादिया का शौहर, खाला का बेटा, सऊदी अरब में नौकरी कर रहा था, इसलिए घर के छोटे मोटे काम में भी मदद कर देता था। नादिया खाला बहुत खूबसूरत थी। मुझे देखकर मुस्करा देती थी। मैं निहायत नया नया जवान हो रहा था, इसलिए कभी कभी खुद को आराम दे दिया करता था। एक दिन हफ्ते की शाम को मैं अपने कमरे में आया तो खुद को सुकून दे रहा था। कुछ देर बाद अचानक नादिया खाला आ गई और मुझे इस हालत में देखकर हैरान रह गई। मैं इतना मगन था कि मुझे उनके आने का एहसास ही ना हुआ। जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो वो खड़ी थी। मैं चौंक गया। जल्दी से खुद को संभाला, लेकिन नादिया खाला की निगाहें मेरे खान साहिब पर ही टिकी रही। मुझे डर लगा कि कहीं वो खाला को ना बता दे, मगर नादिया खाला मुस्कुराते हुए बोले, नबील, लगता है अब तुम जवान हो गए हो। मैं शर्मा गया। उन्होंने मुझे चाय लाकर दी और कुछ देर बातें की। अगले दिन इतवार था। खाला ने मुझसे कहा, नबील, मुझे रूबीना आंटी के घर छोड़ आओ, कमेटी के पैसे देने हैं। मैं उन्हें छोड़कर वापस आया। घर में दाखिल हुआ तो नादिया नजर नहीं आ रही थी। जब मैं उनके कमरे की खिड़की से झांका तो वो खुद को सुकून दे रही थी। उन्हें देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि काम की चीज तो यहाँ मौजूद है। मैंने खिड़की से सलाम किया। उन्होंने पूछा, तुम कहाँ थे? मैंने कहा, अभी आया हूँ। नादिया बोले, अच्छा, रात मुझे रोक रही थी, अब खुद लगी हुई हूँ। मैंने कहा, क्या करें, कभी कभी ज्यादा हो जाए तो यही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। नादिया बोले, नबील, एक काम करो। मैंने कहा, जी खाला। वो बोले, मुझे मुकम्मल तो करो। मैं हैरान हुआ। उन्होंने कहा, मैं सिखा दूंगी। फिर हमारा पहला मैच शुरू हो गया। नादिया मुझे सब कुछ सिखाती रही। काफी देर बाद वो मुकम्मल हो गई। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश की और मैं भी मुकम्मल हो गया। वो बोले, यार, ये तो हम दोनों को पहले सोचना चाहिए था। हम एक दूसरे के करीब थे मगर दूर रहे। मैंने कहा, जब वक्त मिलेगा हम मैच लगा लिया करेंगे। वो बोले, बिल्कुल, मैं भी इससे मुत्तफिक हूँ। इसके बाद कई दिन इसी तरह गुजरते रहे। जब भी खाला घर से बाहर जाती, हम मैच लगा लेते। खाला की एक बेटी भी थी, नरीन। वो शादीशुदा थी और कभी कभी आती थी। एक दिन खाला बैंक गई तो हमने सोचा कि मौका ज़ाय नहीं करना चाहिए। हम बातों ही बातों में मैच शुरू कर चुके थे कि अचानक नरीन आ गई। हमें देखकर वो हैरान रह गई। बोली, बहुत अच्छी इज्जत है घर की तुम्हारी। नादिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नरीन, तुम भी आ जाओ। तुम भी तो किसी न किसी के पास जाती होगी। नरीन कुछ सोची, फिर मेरी और नादिया की बात पर राजी हो गई। इस तरह हम तीनों का मैच शुरू हो गया। अभी मैच मुकम्मल नहीं हुआ था कि अचानक खाला आ गई और बोले, वाह, बहुत अच्छा सीन चल रहा है। नरीन और नादिया दोनों घबरा गई।
مزید کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔